हेलो एवरीवन, जेपीएससी और जेएसएससी लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं सेलेक्ट सिविल के एक और वीडियो में। कल थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे जैसा मैंने पहले भी बोला था। तो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आपके लिए रेडी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल नेम्स को देखा झारखंड में। हमने देखा कौटिल्य ने क्या कहा है, आईने अकबरी में अकबर ने क्या कहा है, कुक्कुट लाट क्या है, कब किसने क्या कहा, इन सारी डिटेल्स को हमने देखा। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। वो लेक्चर एक्चुअली इसके बाद अगर मैं डालता तो ज़्यादा सीक्वेंस में रहता, और कोई बात नहीं है। सीक्वेंस इस सेंस में कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्री हिस्टोरिक झारखंड है। आपको पता होना चाहिए पूरा पाषाण, प्री हिस्टोरिक या वैसा पीरियड जिसके बारे में कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते। यानी हिस्ट्री को हम अगर मेजरली देखें तो हिस्ट्री इंसान के मतलब पैदाइश से लेकर, अगर आप रिलीजियस बिलीफ में हैं तो किस तरह से इंसान डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में, तो वो एक बेसिक जो लैंडमार्क आया है वो लिखना जो इंसान की ज़िंदगी में आया है तब से। व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड टू राइट, तो कल्चर वो सिविलाइजेशन शुरू होने लगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ह्यूमन हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं कि वो लिख पा रहा था, उससे पहले की हिस्ट्री और थी, और लिखने लगा उसके बाद की हिस्ट्री और है। जब लिख पाता था तो उसने कुछ लिखा अपने बारे में, वो एक अलग मसला है कि हमने उसे डेसिफर किया नहीं किया, हम उसको कितना समझ पाए हैं, कितना स्कोप बाकी है, वो सब चीज़ें अलग है, अपनी जगह है। लेकिन इंसान ने लिखा है अपनी ज़िंदगी को और अपने लाइफ की इवेंट्स को, या कभी आर्ट के ज़रिए से उसे कुछ डिपिक्ट बना के, है ना, फिश बना दिया, कभी डॉल बना दिया, अलग अलग इस तरह डिपिक्शन से बनाया है। लेकिन जो मेजर चेंज आया इंसान की हिस्ट्री में, लाइफ में, वो उसके लिखने के इससे आया है। तो हमने हिस्ट्री को मेजरली एक ब्रॉडर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्री लिखने के डेवलपमेंट को और लिखने के बाद के डेवलपमेंट से हमने जाना है। तो हम आज जो देखेंगे वो प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक यानी कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं है। हिस्टोरिकल तब हम मानते हैं इन जनरल, कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, मैं बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहा, बस मैं आपको ब्रॉडर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को मे बी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा पॉइंट है वो है कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है, और प्री हिस्टोरिक जब एज था तो झारखंड की क्या स्थिति थी, कहाँ से किस तरह की चीज़ें शुरू हुई है। तो ये तो एक ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए, कुछ ना कुछ आप सीखे ही होंगे इससे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे लेक्चर्स। और अभी जेएसएससी जो आ रहा है या आने वाला है 11 जेपीएससी, किसी भी वक्त नोटिस हो सकता है। एज़ यू नो, इलेक्शन के आसपास वैकेंसीज़ या रिक्रूटमेंट होती हैं झारखंड में। तो दिस ईयर और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपके लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है। तो ऑलराइट, हम आज जो शुरू करेंगे वो है प्री हिस्टोरिक टाइम में झारखंड क्या था, कहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं तो क्या मिले हैं, और उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए इस लेक्चर में इसको देखते हैं। तो ये झारखंड हम कब देख रहे हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया। देखते हैं क्या है इसमें। एज द नेम सजेस्ट, क्या नाम बताता है? प्री हिस्टोरिक। मैंने बताया कि लिखना इंसान की ज़िंदगी में एक वाटरशेड मोमेंट रहा है। मूवमेंट भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली होगा मोमेंट। ऑलराइट, तो नेम सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है कि दिस पीरियड लैक्स एनी रिटन एविडेंसेस, कुछ भी लिखित हमारे पास सबूत या मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। एंड वी डिपेंड फुल्ली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो भी पुरातात्विक हमें एविडेंसेस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, या तो खुदाई से, है ना, या अलग अलग उसके केव्स से, या उसके डेन से, या जो स्तूप बनाते थे अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम। स्तूप वर्ड नहीं था, मैं बस ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह के जो एविडेंसेस मिलते हैं उससे पता लगता है कि किस तरह के लाइफ रहे होंगे। इंसान एक स्पेकुलेशन करता है, एक अंदाज़ा लगाता है कि वो क्या रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल यही हो गया, पुरातात्विक, इस तरह के जो एविडेंसेस हैं हमें उससे पता लगता है। क्या एविडेंसेस हो सकते हैं? डिफरेंट टूल्स। ऑब्वियसली इंसान टूल हमेशा यूज़ किया है, जैसे शिकार करने के लिए, या लीजर टाइम होने लगा, कुछ फ्री टाइम मिलने लगा तो पेंटिंग के लिए। एम्यूलेट्स क्या होते थे? ताबीज़ जैसा कुछ, और इसका यूज़ क्या होता था? टू वार्ड ऑफ द एविल, जो बुरी आत्मा मानी जाती थी उस दौरान भी, उस टाइम में भी, तो उनको हटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए एक ताबीज़ जैसा लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं। इसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें, है ना, सबूत मिलते हैं। तो ये टूल्स या एम्यूलेट्स हो गए, ईटीसी, इस तरह की चीज़ें गिव्स अस सम आइडिया अबाउट लाइफ्स ऑफ द पीपल। किस तरह के लोग थे, हमको कुछ एक आइडिया मिलता है ना।
उसके लाइफ से, तो हम एक स्पेकुलेट करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी रही होगी। अगर सपोज़ करिए एक पेंटिंग मिलता है आपको, वो शॉल ओढ़े हुआ है, वो शॉल ओढ़े हुआ है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि उस दौरान इसने डेवलप कर लिया था क्या वूल, तभी शॉल बनाएगा ना कोई, या मे बी कॉटन का हो सकता है। लेकिन ये तो हम कम से कम मान सकते हैं कि इंसान बुनना शुरू कर चुका था। एनी हाउ कुछ और तकनीक रहा होगा कुछ, लेकिन कपड़ा डेवलप होने लगा था। दैट मीन्स इधर कॉटन और वूल या कुछ और हो सकता है। फिर उसके अपन उसमें डीपली माइनिंग करते हैं लोग कि क्या रहा होगा, किस तरह का आर्किटेक्चर था या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, इसके आधार पर एक अंदाज़ा लगाते हैं ना। तो चूँकि रिटन एविडेंसेस नहीं है, तो टूल के बेसिस पे एक लोग समझते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी रही होगी। ऑल राइट, प्री हिस्टोरिक टाइम्स अब देख लीजिए कैसे बांटते हैं इसको। पैलियोलिथिक जो प्री हिस्टोरिक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पूरा पाषाण, पाषाण। कहीं कहीं में भी हिंदी में थोड़ी अगर मैं कुछ और बोल दूं या लिख दूं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन या एडिट कर दूंगा। चलिए, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में बांटते हैं। जैसे आपको पता होगा पूरा पाषाण को कैसे बांटते हैं, पैलियोलिथिक, उसके बाद मेसोलिथिक एज में ही मध्यम जो एज रहा था, मिडिल एज, और एंशियंट के मिडिल, समझ रहे हैं, एक सिविलाइजेशन जो बिल्कुल शुरू हुई, सपोज करिए यहाँ से लिखना शुरू हुआ, ये हमको पेन समझ लिए मिला हमें, ये पेन। तो इसके पहले का जो लाइफ था और इसके बाद मैंने बताया ये लिखना शुरू हुआ है ये, तो इसके पहले के लाइफ को 3 पार्ट में बांटते हैं। जो बिल्कुल शुरुआती है ना, इसको क्या कहते हैं पैलियोलिथिक, और जो ये बीच वाला इसको क्या कहते हैं मेसोलिथिक, और ये लेटेस्ट जो है उसको क्या कहते हैं नियोलिथिक। फिर हमारे पास लिटरेचर वगैरह डेवलप हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये एक बेसिक आइडिया। तो पैलियोलिथिक, इसको भी फिर आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। पैलियोलिथिक को भी हम लोअर, मिडिल और अपर एज में बांटते हैं, तो उतना डिटेल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब इसका एक बार टाइम पीरियड देख लीजिए जल्दी जल्दी कि पैलियोलिथिक हमारे पास 2.5 लाख साल पहले, 2.5 लाख से लेकर 10,000 साल के बीच हम इसको मानते हैं। इसमें फिर अगेन मैंने जैसे बोला पैलियोलिथिक को भी लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड किया गया है, तो वो सब देखेंगे मे बी जब ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद मेसोलिथिक, मेसोलिथिक कब मानते हैं 7,000 से 4,000 BC, ये सारा BC चल रहा है ना, BC बिफोर क्राइस्ट, जीसस के पैदाइश से पहले। ऑल राइट, और फिर नियोलिथिक, नियोलिथिक हमारे पास कब है, तो नियोलिथिक हमारे पास 4000 से लेकर 1100 BC के आसपास। एक चीज़ यहाँ पे ये जानिए कि ये जो डेट्स लिखे हैं, एक हर जगह हर रिसोर्सेस में आपको कुछ कुछ वेरिएशन मिलेंगे, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात है नहीं, या फिर कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों ने अपने सहूलियत के लिए एक बना लिया है कि हमें एक याद रखें। अगर टाइम के रेफरेंस के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना याद रखना चीज़ों को, तो इस वजह से एक टाइम लाइन बना लिया गया। तो इस तरह प्री हिस्टोरिक को, ये झारखंड की अभी एंट्री हुई नहीं है ना। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा झारखंड। झारखंड में क्या है, अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती है कि पैलियोलिथिक में पहले हम देखते हैं कि झारखंड क्या था। तो ये हमारा जो है ना नीचे लिखा हुआ ये पैलियोलिथिक के बारे में। अब पैलियोलिथिक में क्या है, केव पेंटिंग्स एंड स्टोन टूल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड। केव यानी गुफा, उस तरह के पेंटिंग्स, गुफा में रहते थे लोग तो क्या करते थे, जहाँ भी रहते हैं उसको डेकोरेट करते हैं, तो गुफा को भी डेकोरेट करते थे लोग, है ना। साफ़ सफाई, सुंदरता, लोग हमेशा से 2 तरह के लोग हैं, वैसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल सफाई से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर केव में आपको पेंटिंग या फिर कुछ ना कुछ नक्काशी मिलेगा, लेकिन जहाँ पे मिलता है उससे हम क्या डिसिफर कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो केव पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं, देखिए हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों से, जैसे इसको, देहांगी वगैरह, इस तरह के, इसको, देहांगी, इस तरह के जगहों से हमें कई सारे आर्कियोलॉजिकल ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। उसमें क्या था, पिक्चर ऑफ मेज, कुछ ऐसा मिल गया जिसमें कि मकई, है ना, मक्के की तस्वीर बनी है। स्पेसशिप उस टाइम भी, तो ये एलियन वाला फैंटेसी ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, उनको तब से था, इसीलिए स्पेसशिप बना हुआ इमेजेस मिलते हैं। अब में भी कुछ और हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो स्पेसशिप ही था। उसके बाद कॉन्स्टेलेशन यानी तारों का झुंड हैव बीन फाउंड इन इसको, हजारीबाग, ये एग्जाम्पल के लिए है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया एक ब्रॉडर हमारे पास मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक एज में क्या क्या था। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सकेवेशंस हुए हैं कब, 1991 में। उससे अलग अलग जगहों पे, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के खास करके जगहों पे, जैसे इस्कॉन, देहांगी, इस तरह के जगहों पर क्या मिले हैं, कहीं पे मक्के का, कहीं पे स्पेसशिप, कहीं पे कॉन्स्टेलेशन वगैरह मिला है।
उसके बाद ये जब हमारे पास पैलियोलिथिक हमने देख लिया, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास मेसोलिथिक एज में क्या था। तो ये मेसोलिथिक की बात है। तो मेसोलिथिक में अगेन देखते हैं डोमेस्टिकेशन बिगेन। यहाँ पर एक माइलस्टोन क्या था कि लोग डोमेस्टिकेशन यानी जानवरों का पालतू बनाना इस वक्त शुरू कर दिया था। इससे पहले क्या थे, हंटर गैदरर यानी मारा खाया काम तमाम। यहाँ से क्या हुआ, अब डोमेस्टिकेशन जानने लगे कि एक जानवर का या एनिमल जो रिसोर्सेस उनको नेचर से अवेलेबल है, उसके कई तरह से यूजेस हो सकते हैं। तो वो क्या कि उसको डोमेस्टिकेशन करने लगे यानी पालतू बनाने लगे। फ्यू कल्चरल डेवलपमेंट सच एज, कुछ अलग अलग तरह के कल्चरल डेवलपमेंट भी हुई, जैसे कि मैंने बोला हंटर गैदरर की जगह सेटल होने लगे वो, तो केफ कल्चर डेवलप हो जाएगा। टू फ्लोरिश, शुरू होना शुरू हो गया है ना केफ कल्चर की। अब इंस्टीड ऑफ मूविंग हियर एंड देयर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू शिफ्ट इन, अब क्या होना है, हमें सेटल करना है। तो इस तरह से तो क्या होता है, एविडेंसेस ऑफ टूल्स, अगेन मैंने बोला टूल्स हमेशा से रहे हैं, अलग अलग उनके शेप होते रहे हैं। एट सेवरल प्लेस सच एज दुमका, पलामू, गढ़वा, धनबाद, इस तरह के जगहों पर। ये जेनेरिक है, ऐसा नहीं कि ईटीसी मतलब हर जगह कुछ ना कुछ एविडेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है कि अब चूँकि मेसोलिथिक एज में डेवलपमेंट होना, सेटलमेंट होना लोगों का शुरू हो गया था, तो अलग अलग टूल इन जगहों से कम मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, देन कम्स नियोलिथिक, नवपाषाण। तो नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं झारखंड का क्या है। जैसे मैंने बोला 7000, देखिए यहाँ पर 7000 लिखा है। चलिए तो 7000 या फिर इसको 4000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्सेज कि आप क्या रेफ़र कर रहे हैं। तो ये कोई खास पॉइंट का है नहीं, बस ये जान लीजिए कि नियोलिथिक एज में क्या था। एग्रीकल्चर स्टार्टेड, मैंने पहले भी बोला फिर रिपीट करता हूँ, सेटल होंगे लोग तो इंस्टीड ऑफ हंटर गैदरर्स, अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फायर, ज़्यादा आग की यूज़ है ना, आग का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। हालांकि फायर हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन पैलियोलिथिक एज इटसेल्फ। इसमें भी लोअर पैलियोलिथिक जो था ना, पैलियोलिथिक का आखिरी वाला टाइम, मेसोलिथिक से पहले वाला टाइम, ऑलमोस्ट समझिए मेसोलिथिक जब आने वाला था तो फायर डिस्कवर हो चुका था, लेकिन फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होता था। फ्रीक्वेंट कब शुरू हुआ, नवपाषाण काल में, नियोलिथिक में। एंड मेनी एविडेंसेस आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस, कहाँ पे, वेरियस प्लेसेस कौन कौन से, रांची, लोहरदगा, इस तरह के अलग अलग जगहों पर, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। वन मेजर डिस्कवरी, देखिए यहाँ स्पेशल मेंशन है तो ये इंपॉर्टेंट है। वन मेजर डिस्कवरी इज़ ऑफ 12 टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाए हुए 12 अलग अलग चीज़, कहाँ से, छोटा नागपुर, CNP स्टैंड फॉर छोटा नागपुर, ये आता रहेगा चूँकि इसलिए हमने CNP लिख दिया है। तो बोरमैन ने जो एक्सकेवेशन किया तो उसमें 12 अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाए हुए सामान मिले हैं, और इसको उन्होंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। किताब का क्या नाम है, नियोलिथिक पैटर्न्स इन इंडिया। उन्होंने बताया कि किस किस तरह के आर्किटेक्चर्स या स्मॉल हमें एविडेंसेस मिलते हैं। उसमें से एक फेमस, उन्होंने जो 12 तरह के हैंडीक्राफ्ट्स मिले हैं झारखंड से या छोटा नागपुर से, उन्होंने अपनी किताब नियोलिथिक पैटर्न्स इन इंडिया में मेंशन भी किया है। तो ये था हमें नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन फर्स्ट पैलियोलिथिक में किस तरह के एविडेंसेस झारखंड के पर्सपेक्टिव में मिलते हैं। अब एक और है, चूँकि देखिए कि ये क्या है, चालकोलिथिक रिलेटेड टू कॉपर। अब इंसान सेटल कहाँ करता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, तो उन्होंने देखा कि क्या करना है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, तो कॉपर का डेवलपमेंट हुआ। ये टाइम क्या है, अराउंड, सिरका मीन्स ऑलमोस्ट है ना, 4000 BC से 1000 BC, यानी नियोलिथिक के पैरेलल एज चलने लगा। क्या, चालकोलिथिक मीन्स पीपल स्टार्टेड टू यूज़ कॉपर एज ए देयर फर्स्ट मेटल। पहला धातु इंसान ने क्या इस्तेमाल किया, तो कॉपर किया। तो इन झारखंड में क्या था, सिंहभूम जो था सेंटर था इस एज का, ठीक है। एंड असुर, बिरजिया और बिरहोर हमेशा आएगा, आपको अच्छे से सुन लीजिए। असुर, बिरजिया और बिरहोर जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, वो आर फेमिलियर विद स्मेल्टिंग कॉपर को पिघलाकर उनका यूज़ करने के लिए वो तब से ही, कब से, चालकोलिथिक एज से, यानी नियोलिथिक भी आप मान सकते हैं ना, दोनों पैरेलल ही चल रहा था काइंड ऑफ। तो उस एज से ही इनको पता था कि तांबे का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैनी अदर प्लेसेस इन झारखंड, मैनी अदर मतलब अदर देन सिंहभूम
ऑल्सो नोन फॉर रिमेन्स ऑफ कॉपर एक्सेस, ऐसे तरह मिले हैं जहाँ पे तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। एंड इवन माइंस, इस तरह का एविडेंस मिलता है आर्किटेक्चर के, आपको लगेगा कि ये तो माइंस है कुछ, इस तरह के माइंस भी मिले हैं। कहाँ से? तो बहरगंडा इन हज़ारीबाग, बहरगंडा जो हज़ारीबाग है वहाँ पे माइंस के भी एविडेंस मिलता है। मतलब क्या कहिए उसको, स्ट्रक्चर जो कि रिजेंबल करता है, यानी दिखता है किसकी तरह से, तो माइंस। तो ऐसा नहीं रैंडमली कोई कुछ भी कह देता है कि ये माइंस है, उसके पीछे बहुत रिसर्च होता है। तो ये एक पता लगा कि ये माइंस भी उस दौरान तांबा जब कैसे होगा, एक्सकेवेशन खुदाई होगी ना उसकी, माइंस से ही निकलेगा कॉपर। तो अदर देन सिंहभूम, जैसे एग्जांपल में लिखा है कि बहरगंडा हज़ारीबाग से तांबे के माइंस के सबूत भी या एविडेंस भी मिलते हैं। ऑल राइट, उसके बाद क्या है, ब्रॉन्ज एज। अब तांबा था, मैंने जैसे बोला क्यूरियोसिटी हमेशा है, तांबा है तो क्या किया, तांबे में टीन मिला के कांसा बना दो इसको, और उसको स्ट्रेंथ दो, मजबूती दो, उसके बाद थिननेस दो, ब्रिटलनेस कम करो, इस तरह का इनोवेशन हुआ। उसमें भी क्या थे, तो अगेन असुर, बिरजिया और बिरहो ट्राइब्स थे। कहाँ के? छोटा नागपुर के शुरुआत में। तो ये जैसे कॉपर में उसी तरह ब्रॉन्ज में भी। देन कम्स आयरन एज, पता ही होगा आपको कि आयरन बाद में आया, नहीं पता तो अभी जान लीजिए। इसमें भी अगेन मैंने बोला ये ट्राइब्स काफ़ी काम के हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ट्राइब कौन से आते हैं, तो यहाँ पे भी ट्राइब असुर और बिरजिया ही आते हैं। सेट और आयरन एज की बात हो रही ना, तो ये भी है कि सेट टू बी पायनियर ऑफ मेकिंग आयरन टूल्स, आयरन को अगेन स्मेल्ट करके, पायनियर यानी शुरुआत करने वाले जो थे वो असुर और बिरजिया थे। ए बी है ना, असबी कैसे करके भी याद रखिए, असुर और बिरजिया। और विच वेयर इवन एक्सपोर्टेड टू सिविलाइजेशन, दूसरे अलग अलग पैरेलल सिविलाइजेशन भी चलते हैं और उनके बीच में एक्सचेंज भी होता था। जैसे डिलमन था, सुना होगा आपने। उसके बाद इस तरह के मेसोपोटामिया था, इस तरह के अलग अलग जो सिविलाइजेशन थे। तो उसमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इवन एक्सपोर्टेड टू अदर सिविलाइजेशन सच एज, कहाँ, तो मेसोपोटामिया, जहाँ पे दमिश्क, सीरिया एंशियंट काल से बहुत फेमस रहा। आज भी इवन सीरिया के तलवार, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे ना सीरियन स्वॉर्ड्स, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्पेक्टेकुलर स्वॉर्ड्स, और उनके बारे में देखेंगे कितना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह का यूज़ करते थे स्वॉर्ड बनाने के लिए। कौन से? असुर और बिरजिया द्वारा बनाए गए या स्मेल्ट किए गए या निकाले गए लोहा का इस्तेमाल करके वो तलवार बनाते थे। कहाँ के? दमिश्क, सीरिया। और सिविलाइजेशन भी पूरा दूसरा है ना, 7 समंदर पार से तब भी चल रहा था कारोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने अभी देख लिया किस एज में क्या रहा है, इसका ये एक कंसोलिडेशन है। ये अगेन एट ए ग्लांस आप कभी रिवाइज करने के लिए इसको ऐसे देख सकते हैं। क्या मिला? पेलियो, ये टाइम में बांटा हुआ है। पेलियोलिथिक में कहाँ कहाँ मिला है इसको? हज़ारीबाग, उसी तरह सरैया है ना, रहम, देहोंगी, ऑल इन हज़ारीबाग। और झरिया आ गया धनबाद के पास, बोकारो। यहाँ पर क्या है? पेलियोलिथिक एज के सामान मिले हैं। क्या मिले हैं? ज़्यादातर एक्सेस ही मिलेंगे ना, शुरुआत हुआ है टूल्स बनाने का। तो उसके बाद रफ स्टोन वर्क, जैसे मैंने बोला पत्थर या बोन्स, हड्डियों के बने हुए कुछ चीज़, बाकी होंगे डिग्रेड कर गए वक्त के साथ। ये थोड़ा स्टोन और बोन्स वाले ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन होता है, तो मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं एविडेंस। उसके बाद देन वी हैव मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में क्या है? भवनाथपुर, झारवर, नागगढ़, इस तरह के जगहों से क्या मिले हैं हमें? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है? और धारदार होते गए हथियार, है ना, छोटे छोटे हथियार बनाने लगे। तो छोटे हथियार से क्या होता था? जानवर को ही अगर आप पीस करिएगा तो उनका ज़्यादा वो सही होता है ना, पीसेस। तो जितना धारदार रहेगा, छोटा रहेगा, हैंडी रहेगा। तो कोई भी मॉडर्न टाइम में भी क्या होता है, लोग पोर्टेबिलिटी देखते हैं, लेके जा सकते हैं कि नहीं। पहले इतने बड़े बड़े कैमरा, फिर सारा कुछ इनकलकेट हो गया स्मार्टफोन में। उसके बाद अभी क्या, गोप्रो आता है, चिपका लिए हेड पे और काम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स, है ना। तो माइक्रोलिथ शुरू हो गए बनने थे मेसोलिथिक एज में, और इनके एविडेंसेस मिलते हैं इन जगहों पर। उसी तरह नियोलिथिक, नौपाषाण आ गया। नौपाषाण में हमारे पास बुरहाड़ी, बुरजू, रोरो नदी, कहाँ पे? चायबासा और बुरहातू, इन जगहों पर क्या मिले हैं? स्टोन सेल्ट, पॉलिश चिसल ऑफ ग्रे स्टोन, देखिए ना, छुरी किस चीज़ की? पत्थर की बनी हुई, स्लेट स्टोन, इस तरह की चीज़ मिले हैं। फिर चालकोलिथिक में आ गए, जैसे मैंने बताया चालकोलिथिक मीन्स चालको इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू यूज़ ऑफ कॉपर और कॉपर। तो ये डरगामा विलेज कहाँ है? बसिया। यहाँ से क्या मिला है? कॉपर के सेल्ट मिले हैं और सॉज मिले हैं, और कॉपर के तांबे का एक्स, कुल्हाड़ी,
एक्स वाला एक्स नहीं है, ये ना एक्स है, ई एक्स वाला एक्स नहीं है, तो उसको याद करना छोड़िए, पढ़िए लिखिए, काम आएगा कुछ। तो ये आज के लेक्चर का काफ़ी अच्छा लेक्चर था, बहुत कुछ आई होप आपने सीखा भी होगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, अच्छे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, एक दूसरे का मदद करिए और एक दूसरे के काम आइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।